बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में खींचतान अभी भी जारी है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर हो रहे विवाद को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है, ताकि वोटिंग से पहले सब कुछ ठीक ठाक किया जा सके। इसी बीच बिहार में सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी द्वारा वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए अशोक गहलोत बिहार में नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। वही सूत्रों के मुताबिक पटना में अशोक गहलोत की तेजस्वी यादव से मुलाकात भी हो सकती है। इस दौरान गठबंधन में फ्रेंडली फाइट वाली सीटों का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि गहलोत का तजुर्बा काम उनके लिए आएगा। आरजेडी और कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल यानी कि वामदल, वीआईपी आदि के नेताओं की भी आपस में बैठक हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो 23 अक्टूबर को तेजस्वी यादव की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जिसमें एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। संभव है कि इस दौरान ही तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार भी घोषित किया जा सकता है। दरअसल 23 अक्टूबर को ही दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का अंतिम दिन है। फिलहाल आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई है। 4 सीटों पर तो कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। नाम वापसी की डेडलाइन से ठीक पहले पटना में इंडिया गठबंधन के नेता कोशिश करेंगे कि ज्यादातर सीटों पर सहमति बन जाए। इसके बावजूद पहले चरण की आधा दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट तय है। अगर आम सहमति बन गई तो इन सीटों पर भी गठबंधन एक प्रत्याशी का ऐलान कर सकता है। पहले चरण की बात की जाए तो पहले चरण की एक सीट पर कांग्रेस पहले ही उम्मीदवार वापस ले चुकी है। हालांकि सूत्रों का मानना है कि मौजूदा स्थिति में 100% सहमति बना पाना नामुमकिन सा ही नजर आने लगा है। जैसे पहले चरण में आने वाली बेगूसराय की बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई में से किसी एक को बिठा पाना संभव नहीं होगा। अब आखिरी विकल्प के तौर पर इंडिया गठबंधन में नेताओं की कोशिश विवाद से बचते हुए अधिकांश सीटों पर एकजुटता बनाने की भी होगी। सत्ताधारी एनडीए के घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ है। देखना होगा कि क्या देर से ही सही इंडिया गठबंधन में सब कुछ दुरुस्त हो पाएगा, और अगर नहीं होता है तो चुनाव में महागठबंधन में ही दरार साफ साफ नजर आ सकती है। 243 सीटें हैं यहाँ पर, 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर चुनाव नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर जो मीडिया पे बहुत ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। सर, ये फ्रेंडली फाइट कही जाएगी महागठबंधन की 12 सीटों पर? आपने समझे पता नहीं कितना रहेगा, अभी तो कल शाम तक का वक्त है। मैंने कहा 243 सीटें हैं, उसमें 5-10 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं, लोकल परिस्थिति होती है, और फ्रेंडली फाइट अगर माना जाता है तो कई राज्यों में जहाँ अलायंस हुए हैं वहाँ ये संभावना होती है। कोई इसको बहुत बड़े रूप में देखने होता है। हम तो कांग्रेस को तय करना है क्या शेड्यूल है उसमें मैं कहीं हूँ नहीं। कौन कौन आ रहे हैं आज? अशोक गहलोत जी और प्रभारी तो आए ही हैं, हम तो देखा है। तो दीपांकर भट्टाचार्य का कहना है कि जो फ्रेंडली फाइट सीटों को लेकर जो असमंजस की स्थिति है संभवतः ये सॉल्व कर लिया जाएगा। मुझे तो शुरू से लग रहा है कि इसको करना ही चाहिए, एक संदेश देना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए। आप बहुत पहले से बोल रहे हैं। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि फ्रेंडली फाइट का कोई औचित्य नहीं है, इसका गलत संदेश आ रहा है। और 1-2 ही क्यों, 1-2 ही क्यों, पूरे कंप्लीट क्यों नहीं? जो सीट कांग्रेस की है उस पर आप कैसे फाइट करेंगे? क्यों आप चुनाव लड़ाएंगे? ये तो गलत है। लेकिन आप एक रास्ता और तो बता रहे हैं कि एनडीए नीतीश बाबू का सम्मान नहीं कर रही है, चुनाव के बाद नीतीश बाबू हमारे तरफ हम तो कह ही रहे हैं कि नीतीश बाबू को लेना चाहिए साथ में। मैं तो बोल ही रहा कि एनडीए कहीं से भी सम्मान, आप देख लो
अमित शाह जी तो नीतीश कुमार को पूरा नेगलेक्ट ही कर दिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं जरूरत ही नहीं है, तेजस्वी हमारे पास है, हो सकता है कल उनके नाम का ऐलान हो जाए सीएम पोस्ट को देखिए लेकर। अब वो तो उनकी वो गठबंधन में हैं और हम उनको नेता मानते हैं। निश्चित रूप से दीपंकर भट्टाचार्य जी को मैं बहुत सम्मान करता हूँ, रियलिटी में मैं बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन यदि दीपंकर भट्टाचार्य जी को यदि इस प्रदेश का ग्राउंड रियलिटी उनको सब कुछ पता है कि इस प्रदेश में एक स्वच्छ और एक अच्छे सोच के लोगों की राय है कि अच्छी सरकार हो, अच्छे मुख्यमंत्री हो। तो मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जिनको भी बनाना हो माले के नेता को, वो चुनाव के बाद बनाए ना, कहाँ दिक्कत है। तेजस्वी जी को ही बनाना हो तो चुनाव के बाद आप घोषणा कर लीजिए, बनाइए। मेरी राय है कि यह लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ही सामने में दिख रहा है लोगों को, और ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये मैं समझता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय भी है। और जो हमारे नेता का परसेप्शन है, नेता की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस का जो परसेप्शन है, उसमें हर परिस्थिति में राहुल गांधी जी के संघर्ष और उनके चेहरे पर ही लड़ने में इंडिया गठबंधन को बेनिफिट है। सीट बाय सीट आप चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए। दीपांकर जी का कहना है पप्पू यादव तो कांग्रेस पार्टी है नहीं, ना वो कांग्रेस पार्टी में है, तो उनके कहने का मतलब तो कुछ है नहीं। देखिए, दीपांकर जी सही माने में हम कांग्रेस पार्टी में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मैं सही माने में कांग्रेस पार्टी में एसोसिएट मेंबर हूँ, बिल्कुल साफ है। कांग्रेस पार्टी में अब दीपांकर जी की क्या राय है मुझको नहीं पता। मैं इतना जानता हूँ, मैं कांग्रेस आइडियोलॉजी, कांग्रेस नेतृत्व के साथ खड़ा हूँ, और बिहार के इंडिया गठबंधन के जीत के लिए कंप्लीट रूप से दीपांकर जी को भी पता है कोई एक नाम खड़ा है तो वो पप्पू यादव है।